बोलो पापा। हैप्पी बर्थडे नंदू और वृंदा। नंदू और वृंदा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू नंदू वृंदा के लिए। हैप्पी बर्थडे नंदू एंड वृंदा जी। हैप्पी बर्थडे नंदू एंड वृंदा। बोला था बोल। हैप्पी बर्थडे नंदू एंड वृंदा। बोलो हैप्पी बर्थडे नंदू और वृंदा। हैप्पी बर्थडे नंदू और वृंदा। हैप्पी बर्थडे नंदू वृंदा। हेलो गाइज, आप सभी को राधे राधे। श्री चंद्रा के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था 31 को मेरे नंदू जी का बर्थडे है और वृंदा जी का भी। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटेड करवाया है ब्लैंकेट से। इतना प्यारा सुंदर कलरफुल, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। और नेक्स्ट डे मैं अपने घर आ गई थी, यानी कि मायके से ससुराल आ गई थी। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग कर दी है पूजा से। तो सबसे पहला मेरा काम होता है पूजा। अगर मैंने पूजा नहीं करी है तो मेरा दिन अधूरा जाता है, ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है, कुछ रह रहा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, उनके जाने के बाद फिर मैंने नीचे भी पूजा करी है। राधे राधे सभी को। बहुत दिनों बाद ये देखने को मिले हैं कैमरे में। तो आज है हमारे नंदू और वृंदा का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नंदू एंड वृंदा। अंदर बैठे हुए हैं वो लोग, मैं नहाने उनको नहलाने जा रही हूँ और ये जा रहे हैं ऑफिस। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तैयारी करेंगे सारी, आपको दिखाएंगे। मेरी नंदू और वृंदा हो गई है 1 साल की और नंदू हो गए हैं 3 साल के। तो वैसे भी नंदू बड़े हैं वृंदा से। और आज छठी भी है। जिसने 26 तारीख को मनाई है जन्माष्टमी, उनके लिए 31 को छठी है। जिन्होंने 27 को मनाई है उनके लिए 1 तारीख को। तो ये ऑफिस जा रहे हैं। उसके बाद मैं नहला देती हूँ। ऊपर पूजा कर चुकी थी जैसा कि आपने देखा ही है। तो फाइनली गाइज मेरी पूजा हो गई है। फिर मैं लेती हूँ मम्मी जी का आशीर्वाद। यहाँ पर मैं दबा के पैर छूती हूँ, वो क्या एक हाथ में कैमरा था इसलिए मैंने एक हाथ से पैर छुए हैं। उसके बाद में मैं आ गई थी अपनी देवरानी जी के पास। तो यहाँ पर आप खुद ही बातें सुन लीजिए। अभी तक तो नहीं थी, सब चले जाते थे, मैं अकेली रह जाती थी, मन नहीं लगता था मेरा। तो आज मेरे नंदू का बर्थडे विश करेंगी आप? हैप्पी बर्थडे नंदू जी। और किसी का है बर्थडे? वृंदा, उनका नहीं है। नंदू वृंदा दोनों का है। दोनों का है। और क्या बोलते हैं, अगले साल क्या, अब सारे साल हमारे घर में रहो। एक बार बोल दो आई लव यू टू बुआ। बोल दो। सच में आई हूँ। मैं यार मम्मी के घर कब आई थी? उन रक्षाबंधन पे। अच्छा, बहुत तुम तो अपने घर वही तो नहीं गई? मैं अपने घर पे आ गई। आप नाश्ता कर लिया? अभी बन रहा है। क्या बना रही है मम्मा? तो गाइस मैं निकल चुकी थी अपने देवर जी के साथ, छोटे देवर जी के साथ। मुझे सामान लेना था, कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी, कुछ चीज़ें मैं घर से ही कम लेके आई थी। और जो रह गई थी, केक का भी ऑर्डर देना था क्योंकि केक 1 kg का बनना था। क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था वो ये था कि लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो हम बच्चों को बुला लेते हैं क्योंकि उन्हीं के ही होता है। तो इसलिए हमने बच्चों का रखा था। तो 1 kg तो केक बनता था, हमारी फैमिली के लोग थे। तो जो कहते हैं ना, जैसा चाहा था वैसा हुआ है। तो मैं बहुत खुश थी। बर्थडे को आप आगे ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा। और यहाँ पर मुझे केक चाहिए था कुछ ऐसा, आप देख सकते हो। मैंने बोला था आप मुझे ऐसा ही केक बना के दो, तो उन्होंने सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही केक बना के दिया था। यहाँ पर मैंने ले लिया है बिल। उसके बाद मैं आ गई थी लड्डू गोपाल के कपड़े लेने के लिए क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। अपने बर्थडे पे सब नए कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर मैं कपड़े ले लेती हूँ। आप जो ये बच्ची देख रहे हो ये मेरी फ़ैन है, कहते हैं मैं आपके व्लॉग देखती हूँ। और यहाँ पर हम ले आए थे सारा सामान, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद में गाइस थोड़ा रेस्ट करने के बाद यहाँ हो गई थी चाय की लत लग रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने बनाई चाय पीने के बाद मैं सारे काम करूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि हम सो गए थे तो लेट हो गए। उसके बाद में फिर मैंने बोला चाय पी के तुरंत खाने में लगते हैं।
तो यहाँ खाने में लग चुके थे और यहाँ पे वर्षा ने पकौड़ी बनाई है और मैं बना रही थी कड़ी। मैंने पहले ही कड़ी छौंक दी थी, वर्षा पकौड़ी बाद में बना रही थी ताकि कड़ी पक जाए अच्छे से। चुकी है, बेसन में जाने के लिए तैयार है। बेसन भी बुला रहा है हमको आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर हमारा भोग लग चुका है लड्डू गोपाल जी का। उसके बाद में यहाँ पर ये लड्डू गोपाल जी को रेडी कर रहे थे। मैं सच में गाइस बता नहीं सकती, मेरी बहुत हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड। एक जिसे बोलते हैं ना, मेरा एक हाथ ये पूरा है, मतलब एक हाथ मेरा एक हाथ इनका, मिलके 2 हाथ हो जाते हैं वैसे ये काम को भी। और ये है मेरे प्यारे से बच्चे जिन्हें हमने इनवाइट किया था। ये मेरे कदी के बच्चे जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत प्यारे हैं। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मुझे भाभी नहीं बोलते, सब दीदी बोलते हैं। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो हेलो हाय ज़रूर करते हैं। यहाँ पर ये व्लॉग भी मेरा देखते हैं, मेरी रील्स भी देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो बस इन बच्चों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मैं यही चाहती हूँ, मेरी वीडियोस देखते रहें। यहाँ पर मेरे दादाजी हैं, दादी जी। और डेकोरेशन कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। ये मेरे देवर जी ने करी है छोटे, बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी। जैसे एक बच्चे का बर्थडे था वैसे ही जो मुझे चाहिए था सेम वैसे ही यहाँ पर हुआ था। हम कपड़े भी नहीं डाले। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, हमें इतने सारे बच्चे थे तो हमें उनमें कोई भेदभाव नहीं करना था। तो हमने ये डिसाइड किया जो सबसे छोटी बच्ची होगी, यानी कि एक कन्या के रूप में इतनी प्यारी लग रही थी, तो हमने सोचा हम अपना माधव का, अपने राधा रानी का केक इस बच्ची से कटवाते हैं। तो हमने साथ में लेके कटवाया था। उसके बाद में यहाँ पर केक कट होके सबको बंटने लगा था, क्योंकि बच्चे तो इंतज़ार नहीं कर सकते हैं जब केक कट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ सबको दे दिया था जितने बच्चे थे। और उसके बाद में हम सब नहीं, मतलब मैंने पापा जी इनको और देवर जी को, मम्मी और एक मम्मी की मौसी की लड़की थी वो भी आई हुई थी, उन सबको खाना खिला दिया। खिलाने के बाद में उसके बाद मैंने खाया, तो सारा पुण्य मैंने कमा लिया। मैंने लास्ट में खाया सबको खिलाने के बाद। मैं और मेरे देवर जी रह गए थे छोटे वाले, यहाँ पर सब लोग बैठ के खा रहे हैं। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा है, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतने प्यारे गिफ्ट लेके आए थे ना हमारे कान्हा जी के लिए बच्चे, मैं मतलब सोचा ही नहीं था। चॉकलेट्स लेके आया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लड्डू गोपाल जी के दोस्त, उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे, चॉकलेट, चिप्स, फ्रूटी। सच में गाइस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।